तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आइसोमर्स। हम बात कर रहे थे कंसेप्ट की आइसोमेरिज्म। आइसोमर होता क्या है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स या ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हों, हम उनको आइसोमर्स बोलते हैं। हाँ, एक पर्टिकुलर फार्मूला के मल्टीपल आइसोमर्स हो सकते हैं प्रोवाइडेड नंबर ऑफ कार्बन्स कम से कम 4 या फिर उससे ज़्यादा हो। तो सबसे पहली बात जो आपको क्लियर होना चाहिए वो ये कि स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या फ़र्क है। ये बात हमने आपको कल बताई थी। हाँ, जैसे दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। 4 कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है ब्यूटेन और C4H10 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला वो फार्मूला होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है वो दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, हमको दिखाई दे रहे हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड तो ऑब्वियस है कि सिंगल बॉन्ड ही होंगे, तो उनको शो नहीं किया जाता। जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म देख रहे थे तो उसमें हमको सारे बॉन्ड दिख रहे थे। ये ब्यूटेन का एक्सपेंडेड फॉर्म है तो इसमें ऑल द बॉन्ड्स आर विजिबल। स्ट्रक्चरल फार्मूला में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं किए जाते, केवल हम शो करते हैं ये सिंगल बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के बीच के। ठीक है ना। तो ये प्रोपेन है तो ये प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है तो प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है तो स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है ना। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में ये फ़र्क होता है। तो हम कह रहे हैं कि आइसोमर्स आर दोज कार्बन कंपाउंड्स विच हैव कॉमन मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं, मतलब उन हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। हमने इनको एल्केन्स कहा है। एल्केन कौन कौन से हैं? अगर हम फर्स्ट 10 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, सिंगल बॉन्ड्स वाले फर्स्ट 10 एल्केन्स की बात करें तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सब एन लगता है सबके पीछे, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हैं। हाँ, और मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट ये सब नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने पहले सीख लिया है। तो आइसोमर के बारे में सीखने से पहले, आइसोमेरिज्म सीखने से पहले एक छोटी सी बात आप और सीख लें। देखो, जैसे कोई हाइड्रोकार्बन है, हम अपना हाइड्रोकार्बन अभी एल्केन्स की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट एल्केन इज CH4, दिस इज मीथेन। एक कार्बन वाला एल्केन इज मीथेन, सिंगल कार्बन, 4 other carbons are there, 4 other hydrogen atoms are associated to it. So CH4 is the structure. इसको हमने क्या नाम रखा? मीथेन। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये बच जाएगा CH3। अब ये CH4 तो नहीं रहा, CH3 रह गया, which has 1 valency open, unsatisfied, यानी 1 free electron is there. This is called a free radical named as methyl. हाँ, इसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। ये एक फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल का मतलब ये हो गया कि ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि फ्री है तो ये किसी के साथ भी बहुत जल्दी से कंबाइन हो जाएगा। हमने मीथेन के साथ मीथेन का एक हाइड्रोजन रिमूव किया है तो मिथाइल बन गया। अगर ये काम हम ईथेन के साथ करते तो C2H6, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म देखें तो ये C2H6 हो गया, यानी ये ईथेन हो गया। क्या नाम है इसका? ईथेन। ईथ मतलब 2, एन मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, ईथेन। इसका
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 एक्सपेंडेड फॉर्म CH3 इसका भी एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक वैलेंसी ओपन, ये भी एक फ्री रेडिकल बन गया। हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 डैश शो कर रहा है, एक ओपन है, अभी बॉन्ड बनने के लिए तैयार है, एक इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है ये। तो C2H5 कुछ भी इसमें आके जुड़ जाए, अगर इसमें हाइड्रोजन आके जुड़ गया तो ये वापस C2H6 बन जाएगा। अगर इसमें हाइड्रोक्साइड आयन आके मतलब हाइड्रोक्साइड ग्रुप आकर के जुड़ गया तो ये C2H5OH हो जाएगा। मतलब ये इथेनॉल बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। हाँ, ये ग्रुप ऑफ एटम जो है C2H5, दिस इज रेडी टू गेट एसोसिएटेड विद एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, सो इट इज फ्री रेडिकल। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम इथाइल होगा। उसका मीथेन -1 हाइड्रोजन था तो मिथाइल था, ये इथेन -1 हाइड्रोजन है तो ये इथाइल है। तो जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन होता है, वैसे ही मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल हम नाम रख सकते हैं। हाँ, और एज अ ग्रुप हम इनको क्या बोल सकते हैं इन फ्री रेडिकल्स को? एल्केन -1 इलेक्ट्रॉन, एल्केन -1 हाइड्रोजन, दैट इज एल्काइल। ये सब एल्काइल ग्रुप्स हैं। तो ये एल्काइल ग्रुप्स और ख़ास करके मिथाइल ग्रुप का आइसोमेरिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हमने पहले ही ये बात कर ली कि हमें ये क्लियर हो जाए कि जब हम बोलते हैं कि 1 मिथाइल ग्रुप तो उसका मतलब CH3 होता है। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बात करते हैं। देखो कि मीथेन CH4, इसका कोई अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि एक ही कार्बन है। आइसोमर्स जो होते हैं वो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स से बनते हैं ऑन द सेम चेन। हाँ, जब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है ऑन द सेम चेन तो नए स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं, प्रोवाइडेड द नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी एटलीस्ट 4। हाँ, इस तरह की रीअरेंजमेंट CH4, C2H6 और C3H8 यानी मीथेन, इथेन और प्रोपेन में नहीं हो पाएगी। सो दे डोंट हैव एनी आइसोमर्स, इनका कोई आइसोमर नहीं होता, दे डोंट शो आइसोमेरिज्म। हम जिन आइसोमर्स की बात करने जा रहे हैं दे आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यानी उनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ और होने वाला है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पहले 3 मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज जिनको हम मीथेन, इथेन और प्रोपेन बोल रहे हैं उनके तो है नहीं। पहली बार आइसोमेरिज्म शो करेगा ब्यूटेन, जिसके 4 कार्बन है। हम कह रहे हैं ब्यूटेन इज C4H10। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी। दिस इज ब्यूटेन। हमने कहा था कि ये LPG हमारे घर में जो किचन में जो गैस यूज होती है दैट इज ब्यूटेन। तो इस ब्यूटेन को अगर हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें तो ये 4 कार्बन जिसमें चारों सिंगल बॉन्ड हैं, तीनों सिंगल बॉन्ड हैं और बाकी सारे हाइड्रोजन वो तो सिंगल बॉन्ड ही होते हैं। CH3, CH2, CH2, CH3 इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होता है? दिस इज CH3, CH2, CH2, CH3। हमने कहा कि इसे हम N ब्यूटेन बोलेंगे। हाँ, कल हम कह रहे थे कि इसे N ब्यूटेन बोलेंगे, जहां N का मतलब है नॉर्मल, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। तो हम कह रहे थे कि कोई एबनॉर्मल ब्यूटेन भी होता है क्या? नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब यह है कि 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर जिसकी स्ट्रेट चेन हो, कोई ब्रांचिंग नहीं हो उसमें। तो ब्रांचिंग कैसे हो जाएगी? अगर ये कार्बन
अपने अपने हाइड्रोजन के साथ किसी और पोजीशन पे चले जाते हैं, कोई और तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर एक और बन जाएगा। कैसे बन सकता है देखें। देखो कि हमने क्या किया कि यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप को हटा दिया, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप को हमने अलग कर दिया इस तरह से। अब मिथाइल ग्रुप को जब आप अलग कर देते हो तो ये 3 कार्बन की चेन रह गई। यहां पे भी ऐसा ही कर दें क्या अपन? अलग कर दिया, 3 कार्बन की चेन रह गई। हाँ, ओपन है ये एक बॉन्ड के लिए, यहाँ पे कुछ आकर के जुड़ सकता है। यहाँ पे अभी 3 कार्बन की चेन है, ये दोनों एक ही बात है। हाँ, हम एक साथ दोनों को पैरेलल सीख रहे हैं। 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, तो 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन में हमने रीअरेंजमेंट करना है। क्या करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन को उठा के और यहाँ लगा देते हैं, ठीक। और फिर हमारा ये जो था मिथाइल ग्रुप, ये हमने मिथाइल ग्रुप हटाया था, तो इस मिथाइल ग्रुप को देखो, इस मिथाइल ग्रुप को हम यहाँ लगा दें, ये इस तरह से समझो, इसको ऐसे लगा रहे हो, ऐसे जोड़ दिया इसको। तो हालांकि ये टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, CHH। वहाँ से मिथाइल ग्रुप उठाया, यहाँ से हाइड्रोजन उठाया, हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप की जगह रखा, मिथाइल ग्रुप को हाइड्रोजन की जगह रख दिया। तो स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? यहाँ पे देखें इसको, यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जब एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया तो इसके 2 हाइड्रोजन की बजाय एक ही रह गए, और वो हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया तो ये CH2 की बजाय CH3 हो गया। हाँ, यहाँ से इसका जो बॉन्ड है उसको हटा दो, और इस जगह पे ये वाला CH3 आकर के जुड़ गया, CH3। तो पहले ये था N ब्यूटेन, अब ये N ब्यूटेन नहीं रहा। अब क्या हो गया इसका? अब हम कह रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन देखो, इसका नाम रखना है तो हमको लॉन्गेस्ट चेन देखना पड़ेगी। हाँ, लॉन्गेस्ट चेन क्या है? 3 कार्बन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। किधर से भी देखो ये 3 कार्बन की चेन है, ऐसी 3 कार्बन की चेन है जिसके सेकंड नंबर के कार्बन पर आप एक तरफ से कहीं से भी काउंट करो, 1 2 3, तो आप क्या देख पा रहे हो कि सेकंड नंबर के कार्बन पर कौन बैठा है? एक मिथाइल ग्रुप बैठा है, ठीक है। 3 कार्बन चेन जिसके सेकंड नंबर के कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप रखा हुआ है। तो इसका नाम क्या रखेंगे? क्या बन गया है ये बन गया है 3 कार्बन की चेन, यानी प्रोपेन। पहले ये ब्यूटेन था, लेकिन ये नॉर्मल प्रोपेन नहीं है। कैसा प्रोपेन है ये? ऐसा प्रोपेन जिसके सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप रखा हो। मिथाइल ग्रुप रखा है तो हम लिखते हैं मिथाइल, ये मिथाइल प्रोपेन है। मिथाइल ग्रुप कहाँ है? सेकंड कार्बन पे, तो यहाँ लिखते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ, 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो गया। इफ यू विल काउंट, पहले क्या था? N ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। इन दोनों का पेरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। अगर आप इसे काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ भी C4H10 यानी 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और यहाँ भी ऐसा ही है, 1 2 3 4 4 कार्बन, 3 + 3 + 3 9 + 1 10 हाइड्रोजन। तो 3 कार्बन 10 हाइड्रोजन, ये सब मिला करके 2 मिथाइल प्रोपेन बन रहा है, यही मिला करके N ब्यूटेन बन रहा है। हम कहते हैं कि N ब्यूटेन
and 2-methylpropane are the structural isomers which belong to the formula C4H10. तो ब्यूटेन से 2 आइसोमर बने, एन ब्यूटेन और 2-मिथाइल प्रोपेन। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ आइसोमर भी बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम यही काम पेंटेन से करें, पेंटेन मतलब 5 कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन, 5 कार्बन C ऑल सिंगल बॉन्ड C C C C C, हाँ, और बाकी सारी वैलेंसीज आर टू बी satisfied by hydrogen atoms like this H H H H H H H H H. So what should be the molecular formula of pentane? C5H12. Now this C5H12 can be written as CH3 CH2 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 CH3. CH3 CH2 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 CH3. This is 5 carbon atoms back to back. हम इसको क्या बोलते हैं? N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, है ना। अभी जो एन पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन है ये एक स्ट्रेट कार्बन चेन है। हम इसको रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले एक मिथाइल ग्रुप को यहाँ से उठा के अलग कर लेंगे। स्टेप नंबर 1, मिथाइल ग्रुप को अलग करो। स्टेप नंबर 2, देखो बची हुई चेन कितने की? 4 कार्बन की चेन बची ना। ये 4 कार्बन की चेन में टर्मिनल कार्बन्स को इनसर्कल कर दो। इन्हें नहीं छेड़ना, इनके ऊपर जाकर के कुछ नहीं लगाना, इनसे कोई हाइड्रोजन नहीं निकालना। हाँ, ये दोनों टर्मिनल कार्बन्स हैं ऑलरेडी। तो आप इस मिथाइल ग्रुप को निकाल करके यहाँ लगा सकते हो या यहाँ लगा सकते हो। 2 ऑप्शन है आपके पास में और एक ही बात है, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ। अगर आपने डिसाइड किया कि हम यहाँ लगाएंगे तो इसका हाइड्रोजन निकालो और यहाँ लगा दो। तो यहाँ पे इस मिथाइल ग्रुप को लगाने की जगह खाली हो गई, हमने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया CH3। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? एन पेंटेन की बजाय CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3। देखो ऐसे ही बनाए। 4 कार्बन है, 1 2 3 4। काउंटिंग इधर से शुरू होगी। कार्बन नंबर 1 कहाँ से शुरू होगी? जहाँ से मिथाइल ग्रुप करीब होता है। 2 3 4, हाँ, 1 2 3 4, हाँ, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। तो 1 2 3 4 ये जो हमने काउंट किया है, इसे देख के हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक 4 कार्बन की चेन है। लॉन्गेस्ट चेन इज अ 4 कार्बन एंड ऑन द सेकेंड नंबर कार्बन देयर इज अ मिथाइल ग्रुप। हाँ, देखो 4 कार्बन की चेन और काउंटिंग की है 1 2 3 4। सेकेंड नंबर के कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है। तो ये मिथाइल ग्रुप होने की वजह से इसका नाम कैसे होगा आपने पहले सीखा है ब्यूटेन में। उसी तरीके को यूज़ करो। वीडियो पॉज करो और बताओ अपने आप से सोच के कि इसका नाम क्या होगा। हाँ, तो इसका नाम होगा, सबसे पहले चेन देखो, लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है तो ब्यूटेन है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन है। इन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, केवल सिंगल बॉन्ड है। तो ये है ब्यूटेन। कैसा ब्यूटेन? जिसके सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप हो। तो यानी ये मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ब्यूटेन है। मिथाइल की पोजीशन क्या है? मिथाइल ग्रुप की सेकंड कार्बन ऑन द चेन, तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है। हाँ,
इसका नाम हमने रख दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन अभी हम और रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन तो बन गया, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको उठा करके और इस वाले हाइड्रोजन की जगह रखना चाहते हैं। ठीक है, तो करते हैं ऐसा, है ना। इसको यहां से उठा लेंगे। हाँ, इसे उठा लिया और इसे हमें लगाना है इधर ऊपर, इसकी जगह पर ले जाके लगाना है। तो इसको यहाँ से उठा लो और इसे लगा दो यहाँ पे, ऐसे। ये खाली जगह जो थी, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप यहाँ से उठाया था वो यहाँ रख दो। अब कैसा स्ट्रक्चर बन गया देखो। अब जो स्ट्रक्चर बना है हमारा, वो बना है CH3 CH3 इसके दोनों हाइड्रोजन चले गए। एक CH3 तो नीचे पहले लग गया था, एक हमने अभी लगा दिया है। देखो ऐसे ही है। 3 कार्बन की चेन है। सेकंड कार्बन पर एक CH3 नीचे, एक CH3 ऊपर। इसके दोनों हाइड्रोजन जो पहले थे वो गायब हो गए। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो, 1 2 3। हाँ, अब ये थोड़ी सी नई चीज़ें आपको सीखनी है कि ये जब इस तरह का होता है कि एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हों, तो हम नाम कैसे रखते हैं ये देखेंगे। 1 2 3, आप चाहे इधर से काउंट करें, चाहे 1 2 3 इधर से काउंट करें, या और भी कहीं से काउंट कर लें, यू विल फाइंड दैट 2 methyl groups are present on 1 carbon atom, that is second number carbon atom on the chain. जो कार्बन चेन का सेकंड नंबर का कार्बन एटम है उस पर 2 मिथाइल ग्रुप रखे हुए हैं। ठीक है, तो 3 की चेन है, तो सबसे पहले तो इसका नाम प्रोपेन रख दो। 3 की चेन है, सिंगल बॉन्ड है। प्रोप मतलब 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, तो है प्रोपेन। उसके सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप 2 हैं। जब एक मिथाइल ग्रुप होता था तो हम लिखते थे मिथाइल और हमारा प्रोडक्ट हो जाता था मिथाइल प्रोपेन। हाँ, लेकिन अभी मिथाइल ग्रुप्स 2 हैं तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। डाई मिथाइल प्रोपेन। अब डाई मिथाइल यानी दोनों मिथाइल की पोजीशंस भी लिखनी है। दोनों कहाँ है? पहला वाला कहाँ है? सेकंड कार्बन पे, तो लिख दो 2। दूसरा वाला कहाँ है? वो भी सेकंड कार्बन पे, तो एक बार 2 और लिख दो। तो इसका नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। हाँ, जेनरिक नेम भी है इसका एक, इसको नियोप्रोपेन बोलते हैं, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है। नियोप्रोपेन का एक्चुअली जो IUPAC नेम है वो क्या हो गया? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और N पेंटेन, ये तीनों C5H12 के यानी पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब मैं आपको एक कार्बन और बढ़ा करके हेक्सेन के आइसोमर्स बनाता हूं। आपको हर आइसोमर अपने आप बनाना है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैं एक बनाता हूं, पहला बनाता हूं, N हेक्सेन लिखता हूं, फिर उसके बाद में उसका सब्स्टिट्यूशन करता हूं। आप पॉज करके अपने आप करना है ना, तो आप सीख जाओगे। बाय द टाइम ये क्लास खत्म होती है आप सीख जाओगे। देखो, सबसे पहला 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। स्ट्रक्चर हमारा है हेक्सेन, जिसका फॉर्मूला है C6H14। और हमारा ये कार्बन की जो चेन है, इसमें हम इस तरह से इसे दिखा रहे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। ये सब हाइड्रोजन है, CH3 CH2 CH2
CH2 CH2 CH3, हाँ, C6H14, या इस तरह का एक्सपेंडेड फॉर्म जिसको हम बोल रहे हैं CH3 CH2 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 CH3। देखो क्या है ये, दिस इज एन हेक्सेन, हाँ, नॉर्मल हेक्सेन। बाय दिस टाइम यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड द पैटर्न नाउ। अब क्या करेंगे, आपको ये बात क्लिक कर जाना चाहिए कि हम सबसे पहले इसका एक मिथाइल ग्रुप यहाँ से उठा लेंगे, हाँ, ये मिथाइल ग्रुप उठ नहीं रहा है, क्यों नहीं उठ रहा है? अच्छा, हमने इनको एक साथ ग्रुप कर दिया है, ठीक है। तो हमारा ये जो मिथाइल ग्रुप है पूरा एक साथ ही हटेगा। चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, CH3 CH2 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 एंड एक CH3 हमने हटा लिया है, मिथाइल ग्रुप हमने हटा लिया है, एक ग्रुप मिथाइल ग्रुप हमने हटा लिया है। कितने की चेन बचती है? 5 की चेन बचती है। तो इस 5 की चेन में हमको कहीं ना कहीं तो भी ये मिथाइल ग्रुप लगाना है। ध्यान रखें, इन दोनों को छोड़ना है। अब ये बची हुई चेन के टर्मिनल एंड्स जो 2 कार्बन है उनको छोड़ दो, बीच के 3 में आप कहीं भी रख सकते हो इसको। तो हम इस तरफ से शुरू कर देते हैं, इस हाइड्रोजन को हमें हटाना है, और कहाँ ले जाना है? यहाँ पे। और इस मिथाइल ग्रुप को हमें रख देना है यहाँ पे, CH3। तो स्ट्रक्चर क्या बना? CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3, यहाँ लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। इसका नाम अब आप अपने आप बता पाओगे? पॉज करो, नाम बताओ, फिर प्ले करना। तो काउंटिंग वहां से शुरू होगी, इधर से 1 2 3 4 नहीं करेंगे क्योंकि मिथाइल ग्रुप इधर से करीब है। तो 1 2 3 4 5, ये है 5 कार्बन वाला लॉन्गेस्ट चेन, मतलब पेंटेन। ठीक, कैसा पेंटेन? जिसके सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप हो। मिथाइल ग्रुप एक ही है तो हमने डाई मिथाइल नहीं लिखना, केवल मिथाइल लिखना है। मिथाइल, कौन सा मिथाइल? सेकंड ग्रुप पे, सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल, हाँ, ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। सिंपल है। इस मिथाइल ग्रुप को उठा के यहाँ रख देते हैं, हाँ, इस हाइड्रोजन को इसकी जगह पे और इस मिथाइल ग्रुप को इसकी जगह पे रख देते हैं। अभी क्या बन गया? CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, यही बना है। इसका नाम देखो, अपने आप फिर से पॉज करो, डू इट, कर लोगे अब आप। अब काउंटिंग दोनों तरफ से शुरू हो सकती है, इधर से करो चाहे इधर से करो। You will find that your methyl group is on 3rd carbon and the chain is of 5 carbon atoms. So this is pentane. कैसा पेंटेन है? जिसके
थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल पेंटेन है ना, मिथाइल पेंटेन है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल का नाम रखेंगे, कहाँ है, थर्ड कार्बन पे है। अब सोचो कि अगर इसको हम यहाँ रख दें, तो इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ से हटाएं, इस हाइड्रोजन को इसकी जगह रखें और मिथाइल ग्रुप को यहाँ रख दें, तो अब काउंटिंग क्योंकि यहाँ से शुरू हो जाएगी, तो ये काउंटिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 5, तो पेंटेन रहेगा और सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, तो ये 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, जो हम पहले से बना चुके हैं। हाँ, 2 मिथाइल पेंटेन हम पहले ही बना चुके हैं। इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ रख देते तो काउंटिंग यहाँ से शुरू हो जाती, तो इसका मतलब अब और कोई पेंटेन ये नहीं बना सकता। हाँ, इसने ये एन हेक्सेन था, इसने 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन नाम से 2 पेंटेन तो बना दिए, अब और पेंटेन नहीं बनेंगे, तो अब ब्यूटेन बनाने की कोशिश करते हैं इससे। अब इससे क्या क्या बन सकता है अपन देखते हैं, किस तरह से ब्यूटेन बन सकता है। एक तो हम ये काम कर सकते हैं, जैसे कि ये है CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। हाँ, तो आप यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप उठाओ और उसको इस वाले कार्बन पे रख दो। देखो, अगर हम ये वाला मिथाइल ग्रुप उठा लेते हैं, उठ जाएगा क्या, उठ जाएगा। ये वाला मिथाइल ग्रुप उठा लेते हैं, तो हमारे पास बच जाते हैं 4 कार्बन। हाँ, और इस मिथाइल ग्रुप को उठा करके हम इस हाइड्रोजन की जगह रखना चाहते हैं, क्योंकि तो ये वाला हाइड्रोजन इसकी जगह आ जाएगा, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप यहाँ रख दिया हमने CH3, तो ये एक ब्यूटेन बन गया। हाँ, 4 कार्बन, हाँ नहीं, ये हमने गलत जगह से उठा लिया है, एक सेकेंड, मैं इसको 3 उससे करता हूँ, इसको थोड़ा, हाँ ये है, मैं इसको यहाँ से इसे इसलिए नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप रखा हुआ है, तो मेरी चेन यहाँ से शुरू हो जाएगी। मैं इस वाले को उठाऊंगा, इस कॉर्नर से उठाऊंगा, देखते हैं ये उठता है क्या, उठ जाएगा ना। इसको हटा दिया हमने और इस हाइड्रोजन को इसकी जगह पे लगा दिया, तो यहाँ पे आ गया CH3। अब आप देखो कि आपका एक मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और एक 4 कार्बन की चेन बन गई। इसको हम यहाँ नीचे लिख दें क्या, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 4 कार्बन की चेन CH3 CH CH CH3 CH3 CH3। जो दूसरा वाला मिथाइल ग्रुप, जो यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप था, उसे उठा करके हमने नेक्स्ट कार्बन के नीचे रख दिया, बाकी स्ट्रक्चर वही है जो पहले था। तो इस कंडीशन में इसका नाम कैसे रखेंगे, काउंटिंग कहीं से भी शुरू करो, यू विल फाइंड दैट 1 2 3 4 1 2 3 4, काउंटिंग कहीं से भी शुरू करो, आपको ये पता चलेगा कि सेकंड और थर्ड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स रखे हुए हैं। तो इनका नाम कैसे रखेंगे, सबसे पहले तो 4 कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड वाला ब्यूटेन है, तो लास्ट नेम तो इसका ब्यूटेन हो गया, जिसपे 2 मिथाइल ग्रुप हैं। याद रखो 2 मिथाइल का डाई लिखना पड़ता है, डाई मिथाइल ब्यूटेन। कौन सा डाई मिथाइल ब्यूटेन, दोनों का एड्रेस लिख दो, एक सेकंड कार्बन पे, एक थर्ड कार्बन पे, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 2 3 डाई मिथाइल बोलता है 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ब्यूटेन बोलता है 4 कार्बन की चेन है, डाई मिथाइल 2 मिथाइल ग्रुप हैं, और 2 3 उन मिथाइल ग्रुप्स का एड्रेस बोलता है, 2 सेकंड एंड थर्ड कार्बन। कितना इजी है, कैन वी ऑल्टर इट मोर। एक काम और कर सकते हैं, ये मिथाइल ग्रुप उठाओ यहाँ से और इसको यहाँ रख दो, इस हाइड्रोजन की जगह, इस हाइड्रोजन को उठाओ यहाँ से, इसको इसकी जगह रख दो। कैन वी डू इट,
वी कैन डेफिनेटली डू इट। हाँ, अब देखो ये क्या बना, CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3, चेन अभी भी 4 कार्बन की है। हाँ, CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3। अब काउंटिंग इसी तरफ से करना पड़ेगी, 1 2 3 4। हाँ, काउंटिंग वाले नंबर को ऊपर लिखने की आदत वैसे डालना चाहिए हमको, है ना। नीचे ऐसे नीचे लिखना कोई गलत नहीं है, लेकिन वो फिर इनके साथ मिल जाते हैं तो कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो 1 2 3 4 क्या है, ब्यूटेन है। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है। कैसा ब्यूटेन है, जिनके सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो डाइमिथाइल ब्यूटेन है। डाइमिथाइल ब्यूटेन में दोनों मिथाइल ग्रुप्स के एड्रेसेस क्या है, पहले वाले का क्या है 2 है, दूसरे वाले का क्या है उसका भी 2 है, तो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब इन दोनों को उठा करके एक साथ अगर यहाँ रख दोगे इस वाले पे, तो काउंटिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, ये भी 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन रहेगा। तो इसके आगे फर्दर ऑल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। हेक्सेन जो कि C6H14 था, उसके 5 आइसोमर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। देखो कौन कौन से, N हेक्सेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हेक्सेन के बने। अब आपको क्या करना है, हेप्टेन दैट इज C7H16 और ऑक्टेन C8 और H18, ये दोनों का ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अपने आप बनाना है। हाँ, और व्हाट्सएप पर पिक्चर क्लिक करके साफ साफ बनाना, नाम लिखना उसके नीचे, जैसे हमने नाम लिखना सीखा है हेक्सेन में, साफ साफ बनाना और फिर उसकी पिक्चर क्लिक करोगे आप और मुझे भेजोगे, आई विल चेक इट। देखें पता चलता है कि किसको अभी ये बात समझ में आ गई है ना। अपन चेक करेंगे कि कौन पहले भेजता है, किसको सबसे अच्छे से समझ में आ गया है, और बिल्कुल साफ साफ ऐसे लिखना कि मेरे को ठीक ठीक समझ में आ जाए। ध्यान रखना, किसी भी स्ट्रक्चर में कार्बन की वैलेंसी का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बन की वैलेंसी हर पॉइंट पर 4 होनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी कभी ना बिगड़े, ठीक है। आई विल चेक कौन कौन लोग ठीक ठीक कर पा रहे हैं, फिर आगे कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।